11.3 क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। दिया है हमें एक त्रिभुज ABC ABC त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं की तीनों भुजाओं AB BC और CA, तीनों भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D E और F हैं। तो AB का मध्य बिंदु हो गया D, ये वाला D, BC का मध्य बिंदु हो गया E और CA का मध्य बिंदु हो गया F। इनको क्रम से मिलाने पर D को E से, E को F से, F को D से मिलाने पर इस तरह से जिसमें चार त्रिभुज बन गए। तो हमें सिद्ध करना है चार त्रिभुज DADF, त्रिभुज ADF, त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF और त्रिभुज EFC, त्रिभुज EFC। ये चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज ABC, जो मूल में हमें शुरू में दिया गया था ABC, मूल त्रिभुज ABC के समरूप हैं, ABC के समरूप हैं। उत्पत्ति भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु F है। तो हमें पता है त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर वह उसका आधा होता है।
तो इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु हो गए डी और एफ। तो डी एफ समांतर होगा, ये दो भुजा के मध्य बिंदु हो गए, तो तीसरी भुजा बच गई इसकी बीसी। तो ये होगा डी एफ समांतर होगा बीसी तथा डी एफ बराबर होगा 1/2 BC। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार AB और BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DE है वो समांतर होगी तीसरी भुजा AC, तो AC के समांतर तथा DE बराबर 1/2 होगी AC। ये क्वेश्चन बन गई दूसरी। और तीसरी बन जाएगी EF है वो AB के समांतर होगी, EF समांतर AB तथा EF बराबर 1/2 AB। समीकरण नंबर 3। अब देखिए, सर्वप्रथम हम लेते हैं त्रिभुज ABF, त्रिभुज AB त्रिभुज AB ADF एवं त्रिभुज ABC में कोण A, इसका कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ और इसका कोण D ADF कोण ADF यानी D पर बनने वाला कोण बराबर होगा कोण ABC कोण ABC यानी B पर बनने वाला कोण। तो इस तरह से ये दोनों कोण हो गए संगत कोण। DF समांतर BC संगत कोण जिसका कारण है DF समांतर BC 1 से, DF समांतर BC 1 में जो हमने दिया है। तो ये हो गया ए नियम से त्रिभुज ADF AD, इसमें देखो पहले आया A, फिर इसमें दूसरा कोण आ गया D, तो ADF वो समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। इसी प्रकार त्रिभुज DBE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। त्रिभुज DBE ये समरूप होगा त्रिभुज, देखिए इसमें हमारे पास DBE में B कोण है वो दोनों उभयनिष्ठ होगा, ABC में और DB में B कोण है वो क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया। और इसका कोण ये E और इसका कोण C ये क्या हो जाएंगे संगत कोण हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो समान कोण आ रहा है वो हो गया B और दूसरा हो गया E और C। तो B और C ये इनके नंबर आएगा यहाँ BC यहाँ और यहाँ हो जाएगा ABC। तो त्रिभुज DBE समरूप हो गया त्रिभुज ABC। इसी तरह से त्रिभुज हमारे पास बच गया ये FEC में C कोण क्या हो गया कॉमन हो गया और
कोण एफ और ए है वो क्या हो गया, एफ ई सी कोण त्रिभुज एफ ई सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। तो इस तरह से इन तीनों कोणों को हम, तीनों त्रिभुज तो मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप हो गए। अब रहा है शेष त्रिभुज डी एफ ई, वो त्रिभुज एबीसी के समरूप हो। तो त्रिभुज एफ ई डी इसको हम सिद्ध करने के लिए देखिए, एक से डी एफ बराबर 1/2 BC है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी एफ बटा BC को इधर बटे में भेजेंगे तो BC बराबर हो गया 1/2। और इसी तरह से फिर दो से हो जाएगा DE बटा AC, DE बटा AC बराबर 1/2। और 3 से हो जाएगा EF बटा AB, EF बटावा AB बराबर 1/2। तो इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात 1/2 जो समान है। तो इसमें एस 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ई एफ डी समरूप होगा, समरूप त्रिभुज ए बी सी। इस तरह से ये समीकरण नंबर को 4, इसको दे दिया 5, तो 4 व 5 से स्पष्ट है कि चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप हैं इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 14, आकृति में ए बी दिया है हमें, इस आकृति में ए बी लंब BC, ए बी लंब दे रखा है BC, ये हुआ ए बी और ये लंब है BC पर। दूसरा हमें दे रखा है DC, ये भुजा DC भी लंब होगा, DC लंब है BC पर। तथा ये भी दे रखा है कि DE लंब है वो AC पर है, DE लंब AC, ये दिया हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज CED समरूप त्रिभुज ABC। उत्पत्ति, तो सर्वप्रथम हमें दे रखा है AB लंब BC तथा DC लंब BC, AB भी लंब है BC पर और CD भी लंब है BC पर। अगर दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंबवत हो तो वो परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। इसलिए AB समांतर हो जाएगी DC, AB समांतर DC, AB और DC है वो समांतर हो गई, AB और DC समांतर। अब त्रिभुज CED एवं त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें CED तो इसमें E कोण है वो है 90 डिग्री का, और इसका कोण C और इसका कोण A। अगर इसका कोण C देखें या ECD देखें तो वो दोनों एकांतर कोण हो गए। इस तरह से बन गया Z4 एकांतर कोण। तो इसका कोण C
और उसका कोण ABC का कोण A, एकांतर कोण। इस C को हम इस तरह से भी लिखते हैं ECD, या इसको क्या लिख सकते हैं, कोण ECD या कोण C। फिर दूसरा कोण इसका ले हम, इसका कोण हो गया E है ये 90 डिग्री का कोण E, और ABC का कोण B हमें यहाँ 90 डिग्री है, कोण B बराबर हो गया 90 डिग्री। ये हमें दे रखा है, लंब है, तो ये कोण ये भी हो गया कोण। तो ए नियम से कोण नियम से त्रिभुज CE बच गया D, तो त्रिभुज CED समरूप त्रिभुज ABC, और ये हमें सिद्ध करना है CED समरूप त्रिभुज ABC इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इसमें दे रखा है त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है। यदि AD का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा BC इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा AD को E पर काटते हुए AC को X पर काटे, तो सिद्ध कीजिए कि EX बटा BE बराबर 1/3। तो इसमें हमें दिया है त्रिभुज ABC, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ। ये त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC हो गया। आगे लिखा है कि भुजा BC का मध्य बिंदु D है, तो ये भुजा BC होगी, इसका मध्य बिंदु हो गया D। भुजा BC का मध्य बिंदु D है। AD का समद्विभाजन, अब AD खींचिए, AD का समद्विभाजन करते हुए, तो AD के समान 2 भाग करेंगे, तो ये AD का मध्य बिंदु हो गया। AD का समद्विभाजन करते हुए एक रेखा B से, इस प्रकार खींची जाए कि वह AD को E पर काटते हुए AC को X पर काटे। ये बिंदु E हो गया, AD को वह E पर काटे और AC को X पर, जैसे यहाँ ये X हो जाएगा, तो इस तरह से BE ये X हो गया। B से खींची जाए जो AD को E पर तथा AC को X पर काटे, AC को X पर काटे। सिद्ध करना है EX बटा BE बराबर 1/3। इसमें हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। वो रचना इस प्रकार करेंगे कि जो BX है इसके समांतर D से हम एक लाइन खींचेंगे, DF। रचना में BX समांतर DF खींची। ये खींचते ही हमारे पास इसमें दो त्रिभुज है, जिसमें ये भुजा दोनों में समांतर हो जाती है। ADF में EX समांतर हो जाएगी DF के, और त्रिभुज CBX में DF समांतर हो गई BX के। तो इस तरह से हम
इसमें देखें, सबसे पहले त्रिभुज ए ई एक्स और ए डी एफ में त्रिभुज ए ई एक्स एवं त्रिभुज ए डी एफ में कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है दोनों में। दूसरा, इसका कोण ई और इसका कोण डी, कोण ई बराबर कोण डी, ये ई एक्स समांतर डी एफ रचना में बी एक्स समांतर डी एफ है। रचना से ये हो गए संगत कोण, जिसका कारण हो गया कि बी एक्स समांतर है डी एफ के या ई एक्स समांतर डी एफ, ये रचना में हमने खींचा है। तो ये हो गया कोण कोण नियम से कोण या ए नियम से त्रिभुज ए ई एक्स, त्रिभुज ए ई एक्स समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी एफ। इसमें हम आगे परिणाम निकालें तो सी पी एस टी से समरूप त्रिभुजों के संगत अवयव समानुपाती होते हैं, इसलिए हम इसमें लेते हैं ए ई बटा ए बटा हो जाएगा ए ई बटा ए डी बराबर होगा ए ई बटा ए डी बराबर ई एक्स बटा डी एफ बटा डी एफ। इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं ए एक्स बटा ए एफ, लेकिन उसके हमें आवश्यकता नहीं है। तो अब हमें पता है कि ई ए डी का मध्य बिंदु, चूंकि ई ए डी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए ई बटा ए डी है वो ए ई का डबल हो गया 2AE बराबर हो गया ई एक्स बटा डी एफ। ए से ई कट हो जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा, तो डी एफ बराबर हो जाएगा डी एफ बराबर 2EX। ये समीकरण बना एक। अब हम इसमें त्रिभुज लेते हैं सी डी एफ, त्रिभुज सी डी एफ, त्रिभुज सी डी एफ एवं त्रिभुज सी बी ए में, इसमें देखें तो इन दोनों में कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ हो गया, और इसका कोण डी और इसका कोण बी, ये दोनों हो जाएंगे संगत कोण। कोण डी बराबर कोण बी, ये हो गए संगत कोण। इसका कोण सी डी एफ, डी जो कोण है वो है सी डी एफ और बी जो कोण है वो सी बी एक्स। तो इस तरह से ये हो गया त्रिभुज सी डी एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ए के। इसमें भी सी पी एस टी से ये हो जाएगा सी डी, इसकी भुजा आ गई सी डी बटा होगा सी बी या बी सी कह सकते हैं, सी बी और बराबर डी एफ बटा, इसकी दूसरी भुजा डी को और एफ को लेने पर डी एफ बटा इधर हो जाएगी बी ए या ए बी, डी एफ बटा हो गई, ये हमने गलत लिख दिया यहाँ, सी बी एक्स होगा सी बी एक्स। तो ये हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज है सी बी एक्स है,
सी बी एक्स, तो यहाँ सी बी एक्स लिखना है त्रिभुज सी बी एक्स में, तो यहाँ हो जाएगा सी बी आ गया और एक्स बच गया तो सी बी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बी एक्स, ये होगा बी एक्स, डी एफ बटा बी एक्स। अब वापस देखिए कि सी डी और बी सी में क्या संबंध है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए सी डी बटा दो, बी सी बी को हम दो सी डी लिख सकते हैं, डबल हो गया, सी डी का डबल हो गया, बी सी है वो सी डी की डबल है, इसलिए इसको लिख दिया सी डी बटा टू सी डी, और ये हो गया डी एफ बटा बी एक्स। यहाँ सी डी से वापस सी डी कट जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा डी एफ बराबर दो, डी एफ बराबर हो गया बी एक्स, दो डी एफ बराबर बी एक्स। अब हमें देखना है कि यहां देखिए कि ये समीकरण बन गया दो, तो समीकरण दो में एक से मान रखने पर, तो समीकरण दो में एक से मान रखें तो यहाँ है टू डी एफ, टू डी एफ, तो डी एफ की वैल्यू दे रखी है टू ई एक्स, तो ये हो जाएगा टू ई एक्स, डी एफ की जगह हमने रख दिया एक से, डी एफ बराबर टू ई एक्स बराबर इधर हो गया हमारे पास बी एक्स, इसको गुणा करें तो ये होगा चार ई एक्स बराबर बी एक्स, और बी एक्स को देखिए बी एक्स इसके अंदर है बी ई प्लस ई एक्स, बी एक्स को हम लिख सकते हैं दो भाग में, बी ई प्लस ई एक्स, तो यहाँ इस बी एक्स की जगह लिख दिया बी ई प्लस प्लस ई एक्स, इसको पक्षांतरण करें, पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा चार ई एक्स और ये ई एक्स इधर आएगा तो माइनस ई एक्स बराबर हो गया बी ई, और चार एक्स में से ई एक्स जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास से तीन ई एक्स बराबर हो गया बी ई, तिरछा भाग दें तो ये हो जाएगा ई एक्स बटा नीचे आ जाएगा इसमें बी ई और बराबर इधर बी का गुणांक हो गया एक, और ये तीन इधर भाग में आ जाएगा बटा हुआ तीन, तो ई एक्स बटा बी ई बराबर एक बटा तीन, जो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम।